डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास स्टार्ट करते हैं जूम। जैसा कि आप जानते हैं कि एमएस वर्ड में जूम की बात आती है या किसी भी एप्लीकेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जूम कितना होता है, एमएस वर्ड में जूम कितना मैक्सिमम या मिनिमम कितना होता है, एक्सेल में अधिकतम या सबसे कम जूम कितना होता है। तो ये एंड सो ऑन ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएंगे तो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका फिक्स है। जैसा कि हमने कल की क्लास में मैंने आपको फाइल एक्सटेंशंस के बारे में एक क्वेश्चन आपको रिजर्व किया था। किसी पेपर में दो क्वेश्चंस के फाइल एक्सटेंशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। और यहाँ पर जो जूम आपके ऑप्शन में है, इससे भी आपका एक क्वेश्चन श्योर है कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे भी गए हैं। आप पेपर लास्ट ईयर 2019 का पेपर आप निकाल के देख सकते हैं। 2019 में जो 24 जनवरी 2019 को दोनों शिफ्ट में पेपर हुआ है और 25 जनवरी 2019 के दोनों शिफ्ट के पेपर में आप ये देख सकते हैं कि जूम से भी क्वेश्चन हर एक सेट में एक क्वेश्चन जूम से रखे गए हैं और फाइल एक्सटेंशन से दो क्वेश्चन या केवल 25 तारीख के दोनों शिफ्ट में दो क्वेश्चन रहे हैं फाइल एक्सटेंशन के। तो अगर आप पेपर देखते हैं, अगर आप पेपर देखे होते तो आप हमसे जरूर क्वेश्चन करते कि हाँ इससे क्वेश्चन आते हैं या जो भी चीजें हैं। आप पहला चीज, आज से एक चीज और मैं आपको ऐड कर दे रहा हूं कि जो चीज मैं आपको भेज रहा हूं उसका मुझे नोट्स चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो तो मैं नहीं जानता कि आप पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि नोट्स तो भेजते हो नहीं। तो इसलिए अब जो भी नोट्स मैं आपको यहाँ पे बनवा रहा हूँ उसका भी आप पिक लेकर, फोटो लेकर आप हमको डेली ग्रुप में शेयर करेंगे। पर्सनली नहीं भेजना है, ग्रुप में शेयर करना है। तो देखता हूँ कि कितने लोग ग्रुप में शेयर करते हैं, कितने लोग ग्रुप में नोट्स बनाते हैं। आज से पर डे, पहले का अगर आपने बनाया हो तो बढ़िया है, नहीं तो पर डे आज का डेट डालेंगे 17 सितंबर 2020 डेट डालेंगे। उसमें टॉपिक जो भी, चाहे जूम हो चाहे जूम से अधिक टॉपिक अगर चले जाएगा, क्योंकि मैं जूम जब पढ़ाऊंगा तो सभी एप्लीकेशन को का भी एक जूम बताऊंगा। जैसे मैंने कल फाइल एक्सटेंशन को सभी एप्लीकेशन में बता दिया था कि फाइल एक्सटेंशन किसके किसके क्या होते हैं, ठीक, किसकी क्या कैटेगरीज होती है। वही से ही सेम कैटेगरी आपको जूम में भी मैं आपको बताने चल रहा हूँ। और कोशिश करिएगा कि नोट्स भेजने के लिए, अगर आप नोट्स भेजेंगे तो मुझे आइडिया लगेगा कि आप स्टडी कर रहे हो और उस पर सीरियस हो। फिर भी आपको कोई बात तो प्रभाव पड़ता है नहीं। स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड का जूम टॉपिक। एमएस वर्ड में या किसी एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट को बढ़ाकर या छोटा करके देखने की प्रक्रिया जूम कहलाती है। इसका प्रयोग करने से डॉक्यूमेंट के कंटेंट में किसी प्रकार का एडिटिंग नहीं होता है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं पहले चीज, इसका डिस्कशन पहली लाइन से देखते हैं। जूम का डेफिनेशन है कि एमएस वर्ड या किसी भी एप्लीकेशन में, तो एमएस वर्ड हो या एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, टैली हो, आपका मीडिया प्लेयर हो, यूसी ब्राउजर हो, गूगल क्रोम हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, या फिर आपका 3D एप्लीकेशंस हो, या फिर आपका कैड एप्लीकेशन हो, एडोब रीडर हो, पेज मेकर हो, कोई भी एप्लीकेशन की मैं बात करूं, ठीक।
तो डॉक्यूमेंट को बढ़ाकर या छोटा करके, यानी बड़ा करके या छोटा करके देखने की प्रक्रिया, ठीक है, ये देखो देखने की प्रक्रिया जो है छोटा या बड़ा, यहाँ देखो मैंने लिखा है, करके देखने की प्रक्रिया जूम कहलाती है। इसका यह मतलब नहीं है कि इसके में डेटा का कोई चेंजेज होगा या इसकी साइज बढ़ जाएगी, या क्योंकि जब भी जूम हम करते हैं वो कुछ सेकंड्स के लिए होता है, जो मैं अभी थर्ड लाइन में लिखवाऊंगा। नेक्स्ट में देखें, इसका प्रयोग करने से डॉक्यूमेंट के कंटेंट, जैसे कोई क्वेश्चन अगर कर दे कि क्या एमएस वर्ड में जूम करने से डॉक्यूमेंट के कंटेंट बदल जाते हैं, तो नहीं बदलते हैं। क्लियर है? क्योंकि वो केवल हमारे आंखों के सामने डिस्प्ले चेंज करता है, या तो मान लो यहाँ पे ये आकार है, ये कर देगा या तो ये कर देगा। सपोज मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये तो कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, मैंने इसको जूम छोटा कर दिया तो ये आपका छोटा दिखाई देने लगा। हमारे कंप्यूटर के साइज में कोई बदलाव नहीं है, ठीक। हमने इसको क्या किया, जूम को बढ़ा दिया, देखो यहाँ पे परसेंटेज बढ़ रहा है। हमने क्या किया, 100 कर दिया, और बड़ा करना चाहते थे, देखो एक एक अक्षर कितने बड़े बड़े हो गए। क्लियर है? तो जूम इसको कहते हैं, और इस पे हम कोई टाइपिंग वाइपिंग या कोई काम नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना? इसे केवल देखने के लिए होता है। देख लो, हम इसको छोटा कर रहे हैं, आ जाते हैं 100 पे लाते हैं, क्योंकि हम 100 पे काम कर रहे थे। क्लियर है? थोड़ा सा छोटा अगर करना चाहे तो आप इसको थोड़ा सा इधर मूव कर लीजिए। क्लियर है ना? तो ऐसी प्रक्रिया जूम कहलाती है, मतलब छोटा या बड़ा। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर आप अपने फिंगर से करते हैं बड़ा, रोल करते हैं बड़ा होता है, इन करते हैं तो छोटा होता है। तो दिस इज कॉल्ड जूम। तो जूम का मतलब कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम कंटेंट को बदल रहे हैं। जूम का मतलब होता है केवल हम अपने जो डिस्प्ले पर जो भी चीजें दिखाई दे रही है उसको छोटा या बड़ा करके देखने की प्रक्रिया जूम कहलाती है। एडिटिंग करना ही हो सकता है तो नहीं हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। जूम में किसी प्रकार का एडिटिंग डेटा संभव नहीं होता है। एमएस वर्ड की तरह जूम भिन्न भिन्न एप्लीकेशन में अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब अलग अलग होते हैं तो चलो अब इसका हम टेबलेशन एक देख लेते हैं। एप्लीकेशन नेम, फिलहाल इसको मैं थोड़ा सा आपको यहां पे रोकूंगा, इसको हटा देते हैं। एक लाइन और इसमें लिख दें, उसके बाद से बताते हैं। एमएस वर्ड में जूम दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जूम इन, नंबर 2 जूम आउट। ठीक है, चलो यहां पे देख लेते हैं। अगर हम बात करें पहली लाइन की, जूम में किसी भी प्रकार की एडिटिंग डेटा संभव नहीं है। एडिटिंग डेटा का मतलब ये होता है कि हम कभी भी डेटा को एक साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन डेटा को कभी भी एक साथ मर्ज नहीं कर सकते हैं, या इसमें हम कुछ चाहें कि मिटाना या लिखना, कुछ ऐड करना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट लाइन है, एमएस वर्ड की तरह जूम में भिन्न भिन्न एप्लीकेशंस में अलग अलग होते हैं। तो एमएस वर्ड में जैसे
मिनिमम 10% और अधिकतम 500% का जूम होता है, इसी तरह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। कैसे होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। एक साथ सभी एप्लीकेशंस का मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे MS वर्ड में जूम दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार क्या है, जूम इन और दूसरा होता है जूम आउट। जूम इन का मतलब होता है कि बढ़ाना, बढ़ाकर करना। नहीं समझ में आता तो आप इसके आगे प्लस लगा लीजिए और इसके आगे माइनस लगा लीजिए। इससे आप समझ जाएंगे कि जूम इन और जूम आउट का मतलब क्या होता है। यानी अगर हम इसकी साइज को बढ़ा रहे हैं तो जूम इन कर रहे हैं, वो घटा रहे हैं तो जूम आउट कर रहे हैं, जूम से बाहर आ रहा है। क्लियर। अब इसके आगे देखते हैं टेबुलेशन इसका। एप्लीकेशन नेम, जूम। जूम के दो टेबुलेशन होंगे, इन आउट। अगर इन आउट नहीं लिखना चाहते हैं MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS आउटलुक, MS इन्फोपाथ, इसका देख लेते हैं। मैंने आपके सामने 6 एप्लीकेशंस के नाम लिखे जो MS ऑफिस के पार्ट्स हैं ये। इनको पहले देख लिया जाए, फिर बाकी 6 के आगे देखा जाएगा। MS वर्ड में मिनिमम 10% होता है और अधिकतम 500% होता है, ठीक। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इसी तरह से 10% सबका होता है, ठीक। अब बात करते हैं मैक्सिमम की। अगर हम पावर पॉइंट की बात करें तो केवल MS ऑफिस में केवल एक MS वर्ड ही ऐसा होता है जिसमें जूम जो मैक्सिमम जो जूम होता है वो 500 होता है। बाकी सभी में 400 होते हैं, तो सभी में 400%। MS एक्सप्रेस, MS पेंट, पिक्चर मैनेजर, वर्ड पैड, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट। चलिए अब इसका देखते हैं। तो फिर बात करते हैं, वही चीज है कि MS पिक्चर पॉइंट, MS एक्सप्रेस, ये सभी के सभी MS ऑफिस के ही पार्ट है। तो यहाँ भी आपका 10% तो 400। पेंट की बात करें तो 10% से 200 होता है। पिक्चर मैनेजर 10% to 400। इसके बाद वर्ड 10%, 10%, 10%,
वर्ड पैड की बात करते हैं तो इसका 200 होता है, बाकी का 400। ठीक, तो यहां पर कभी कभी आपका लिब्रे ऑफिस का पूछ लेता है, तो डियर अगर लिब्रे ऑफिस का पूछेगा तो 10% से लेकर 800 होता है, या 600 भी कहीं कहीं आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले। लिब्रे ऑफिस के आप अगर देखेंगे तो राइटर होता है, कैल्क होता है, ठीक, फिर टैली होती है, ये अलग है, पेज मेकर होता है, एडोब रीडर होता है, अब यहाँ देखते हैं लिब्रे ऑफिस बहुत ज्यादा आपको करते हैं, लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन आएंगे, तो चलो मैं स्टार्ट भी करूंगा, लिब्रे ऑफिस भी लेके साथ में चलूंगा। तो लिब्रे ऑफिस की अगर बात करें तो 10% से लेकर 600% होता है, ठीक है, इसकी जूम कैपेसिटी अधिक होती है। राइटर में 10% से 600, राइटर का मतलब होता है एमएस वर्ड। कैल्क में कैल्क का मतलब होता है एक्सेल, जो भाई एक्सेल का काम होता है, ठीक है। टैली में 10% to 400%, देन पेज मेकर 10% to 6400%, 10% to 6500%, ठीक। तो इन सभी के जूम आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। और भी एप्लीकेशंस है, कैट, कोरल ड्रॉ, डीटीपी, एनिमेशन का मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है। कैड की अगर बात करें तो देखो डिजाइनिंग एप्लीकेशन है, तो ये सब तीनों के तीनों डिजाइनिंग एप्लीकेशन। कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जैसे कोई कार की डिजाइन करनी है, कोई मोटरसाइकिल की डिजाइन करनी है, कोई बड़ी बड़ी वाहन का डिजाइन करना है, तो वो सबसे पहले कैड से डिजाइन की जाती है। और फिर मान लो कोई घर का नक्शा बनाना है, मैप बनाना है, तो सभी के सभी हम कोरल ड्रॉ या डीटीपी से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। कैड की बात करते हैं, यहाँ पे मिनिमम 10%, यहाँ पे 10%, यानी आपका जो मिनिमम लोकेशन है वो 10% आपको कहीं छोड़ेगा नहीं, मिनिमम तो आपका यही होता है, ठीक है ना। अधिकतम आपका चेंज हो रहा है, वो भी जनरली फॉर्मेट में अगर देखा जाए तो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। कैड की बात करें तो यहाँ पर कैड का जो होता है 1600 होता है, कोरल ड्रॉ 6400 होता है, डीटीपी 1600, एनिमेशन का कोई भी एप्लीकेशन है तो वो आपका 64 तक चलता है। कोई भी एप्लीकेशन एनिमेशन का, माया सॉफ्टवेयर आता है, इसका बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। अब ये सारे आपके जूमिंग एप्लीकेशंस हो गए जो मैं आपके सामने एक छोटे के तौर पे दिखा दे रहा हूँ एक साथ, मे बी नॉट सो इन अ सिंगल लिस्ट लाइक दैट। यस, ये आपके सामने पूरा एप्लीकेशन है। कोई प्रॉब्लम्स आएगा तो आप देख लेंगे। अगर और भी किसी एप्लीकेशन का जूम चाहते हैं
तो पूछ सकते हैं आप हमसे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। गुड डे, हैव अ नाइस डे।